क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक नया राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या चीफ मिनिस्टर विजय थालापति के सामने अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है? और क्या वो चुनौती किसी फिल्म स्टार या द्रविड़ दल के नेता से नहीं बल्कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई से आने वाली है? जिस नेता ने आईपीएस की नौकरी छोड़ी, राजनीति में कदम रखा, 7 साल तक बीजेपी के लिए जमीन तैयार की और अब अपना अलग रास्ता चुन लिया, वो आज पूरे तमिलनाडु में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अन्नामलाई आगे क्या करेंगे, बल्कि सवाल ये है कि क्या वे आने वाले समय में विजय थालापति की लोकप्रियता को भी पीछे छोड़ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। आखिर ऐसी कौन सी 3 बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से अन्नामलाई को तमिलनाडु की राजनीति का अगला बड़ा चेहरा माना जा रहा है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहली वजह है अन्नामलाई की अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता। आमतौर पर राजनीति में नेताओं की पहचान उनकी पार्टी से बनती है, लेकिन अन्नामलाई उन नेताओं में शामिल है जिन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पहचान खड़ी की है। पिछले 7 वर्षों में उन्होंने बीजेपी के साथ काम करते हुए पूरे तमिलनाडु का दौरा किया, लोगों के बीच पहुंचे और खुद को एक जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया। यही वजह है कि आज उन्हें राजनीति की शुरुआत शून्य से नहीं करनी पड़ेगी। उनके पास पहले से एक मजबूत जानदार मौजूद है, खासकर युवा वोटरों, शहरी मध्यम वर्ग और महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कई मौकों पर अन्नामलाई की व्यक्तिगत लोकप्रियता राज्य में बीजेपी की संगठनात्मक ताकत से भी बड़ी दिखाई दी। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति के विकल्प के रूप में देखते हैं। दूसरी बड़ी वजह है उनकी भरोसेमंद और जिम्मेदार नेता वाली छवि। चीफ मिनिस्टर विजय थालापति की लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार उनकी फिल्म स्टारडम है। तमिलनाडु में फिल्मों से राजनीति में आने वाले नेताओं का इतिहास काफी पुराना रहा है और विजय उसी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन अन्नामलाई की ताकत बिल्कुल अलग है। उनकी पहचान एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की रही है। पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने एक सख्त, ईमानदार और प्रभावी अधिकारी की छवि बनाई। राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने खुद को सुशासन, भ्रष्टाचार विरोध और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े नेता के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो विजय को पसंद तो करते हैं, लेकिन राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जिसके पास प्रशासनिक अनुभव और गंभीर राजनीतिक सोच हो। अन्नामलाई के पक्ष में ये भी जाता है कि उन्होंने कम उम्र में आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ी और सार्वजनिक जीवन में उतरने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने लगातार 7 वर्षों तक सक्रिय राजनीति की। अब बीजेपी से अलग होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते हुए अपना रास्ता चुना है, उससे उनकी जिम्मेदार राजनेता वाली छवि और मजबूत हुई है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है समझौता वाली राजनीति से दूरी बनाने की उनकी कोशिश। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से देश के अन्य राज्यों से अलग रही है। यहाँ क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय मुद्दों की बड़ी भूमिका रही है। बीजेपी को लेकर अक्सर ये आलोचना होती रही है कि राज्य में उनके नेता दिल्ली के प्रभाव में काम करते हैं, लेकिन बीजेपी से अलग होने के बाद अन्नामलाई इन आरोपों से खुद को दूर करने की स्थिति में आ गए हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि उनका राजनीतिक आंदोलन तमिल पहचान को प्राथमिकता देगा, लेकिन उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय भी होगा। यही बात उन्हें राज्य की राजनीति में एक अलग स्थान दिला सकती है। दूसरी ओर चीफ मिनिस्टर विजय थालापति और उनकी पार्टी टीवीके के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए उन्हें उन्हीं राजनीतिक दलों का समर्थन लेना पड़ा जिनके खिलाफ उन्होंने चुनावी लड़ाई लड़ी थी। राजनीति में विरोधी दलों के साथ गठबंधन करना नई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष अक्सर ऐसे मुद्दों को जनता के बीच बड़ा राजनीतिक हथियार बनाता है। ऐसे में अन्नामलाई भविष्य में इस मुद्दे को मजबूती से उठा सकते हैं और खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर सकते हैं जो समझौते की राजनीति से दूर रहकर एक नया राजनीतिक विकल्प देना चाहता है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले वर्षों में तमिलनाडु की राजनीति 2 बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूम सकती है। एक तरफ है विजय थालापति, जिनके पास स्टारडम, सत्ता और बड़ा जनाधार है। दूसरी तरफ है के अन्नामलाई, जिनके पास युवा ऊर्जा, जमीनी पकड़, प्रशासनिक अनुभव और वैकल्पिक राजनीति का दावा है। यही कारण है कि आज तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है, क्या अन्नामलाई सिर्फ एक नए नेता हैं
या फिर वही चेहरा है जो भविष्य में विजय थलापति को सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती देने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु की जनता किस पर ज्यादा भरोसा जताती है, सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापति पर या फिर पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई पर। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।